नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, तैयारी चल रही है 2024 की। 24 में क्या खास होने वाला है, क्या मॉडल एक बार फिर से काम करेगा, मोदी सरकार का कितना मैजिक, ये पूरे सवाल हैं जिस पर कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष चोट दे रहा है। अब आपको बता दें कि जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, तो यहां मैं विस्तार आपको उसी बात पर करूंगी कि आखिर 2024 में किसकी सरकार, हवा किस ओर चल रही है, दिशा और दशा चुनाव के क्या है। इन बातों पर कहीं ना कहीं विराम तब लगेगा जब 400 दिन पूरे हो जाएंगे। अब एक चुनाव को 400 दिन बचे हुए हैं और करीब आपको बता दें कि जो तैयारी है सत्ता पक्ष की वो पूरी है। हर जगह दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक काम करने वाला है। मैजिक मैं इसलिए बोल रही हूं, 2-3 बिंदु हैं जिस पर आपको समझने की बेहद जरूरत है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात मॉडल की। गुजरात में क्या हुआ ये जग जाहिर है। गुजरात में किस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है ये सबके सामने है। और एक तरफ ये बात कही जा रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अगर सरकार बनाते हैं, बीजेपी सरकार बनाती है, तो वो ऐसे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे जहां पर वो अगर तीसरी बार चुनाव जीतते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के लिस्ट के बाद तीसरा नाम जो है वो आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें कि लगातार चुनाव की तैयारी तेज है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह तक ऐलान कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीटें लाएंगी और वो भी बहुमत से। मतलब इस बार कितनी सीटें आएंगी, तो गृह मंत्री पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया कि इस बार जो सीटें हैं वो 303 के पार जाएंगी। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो इस बार कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री का ये ऐलान अब लगातार जनता इस पर कमेंट भी कर रही है, क्योंकि यहां पर बात समझने वाली ये हो जाती है दर्शकों कि इस बार चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष जो ड्रामा कर रहा है, मतलब तैयारी किस बात की दिखाई जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है। अभी प्रधानमंत्री से लोग नाराज चल रहे हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री से अगर लोग नाराज चल रहे होते तो जिस तरीके से गुजरात में मोदी मैजिक काम किया है, इस बार भी बात यह की जा रही है कि गुजरात मॉडल के तर्ज पर एक बार फिर से बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बोल दिया कि अगर विपक्ष तैयारी करता है, सदन में बातचीत को तैयार होता है, तो मामले को सुलझाया जा सकता है। लगातार ये बातें कही जा रही है कि विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सदन के अंदर हंगामा चल रहा है लगातार। अडानी मामले को लेकर विपक्ष के पास एक मौका है जहां पर कहा जा रहा है कि आखिर क्यों सदन में इसकी जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बातचीत के दौरान यह भी हवाला दिया कि इंदिरा गांधी भी जब विदेश गई थी तो उन्होंने भारत के बारे में बात करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहां पर भारतीय मूल की निवासी के तहत हूं, मैं यहां पर अपने भारत की बात नहीं करूंगी, हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसका ही हवाला दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। दर्शकों, यहां पर आपको बता दूं 2024 की तैयारी तेज है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार किले को फतह करने वाली है बीजेपी। यहां पर बातचीत ये की जा रही है कि लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष लगातार ये बातें कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, ईडी को लेकर घेरा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारी एजेंसियां हैं। ये किसकी एजेंसियां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। अब आपको बता दें, इस पर भी अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कह दिया कि आपको, मतलब कि विपक्ष को, उन्होंने विपक्ष की तरफ से ये जवाबदेही अपनी तय करी कि आपको एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। और विस्तार से बताया अमित शाह ने क्या वो वजह है कि 2024 में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस बार कहीं ना कहीं परचम लहराएगी बीजेपी, बहुमत से आने वाली है और विपक्ष जिस तरीके से तैयारी कर रहा है वो सब फेल होने वाले। देखिए दर्शकों, यहां पर बात समझने वाली ये है कि जमीनी स्तर पर किस पार्टी ने काम किया है।
जमीनी स्तर पर जातिवाद को किस पार्टी ने समझा। यहां पर अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि जातिवाद बीजेपी नहीं करती है, जातिवाद यूपी में जरूरी है। देखिए यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है। दोबारा सत्ता में जीतने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की जनता यही कह रही है कि यूपी अब कहीं ना कहीं विकास की तरफ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का डंका उत्तर प्रदेश में बजा है, यहां पर बात की जा रही है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दिशा और दशा दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जा रही है। और एक तरफ 2024 में प्रधानमंत्री जरूरी क्यों, इस पर जिस तरीके से हुंकार भरते नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इस पर अब जनता कमेंट कर रही है। मैं आपको बता दूं, लगातार ये बात कही जा रही है कि आखिर बीजेपी पर जनता भरोसा क्यों ना दिखाए। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया है और अगर काम ना किया होता तो गुजरात में सत्ता में नहीं लौट पाती। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है, इसकी चर्चा देश विदेश तक की जा रही है। देखिए यहां पर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तक की भी बात की और आज जो विस्तार उन्होंने किया है इस पर जनता भी कमेंट कर रही है। जनता यही कह रही है कि इस बार अगर बहुमत में बीजेपी आती है तो इस बार जनता के लिए लाभदायक होगा। जनता के लिए लाभदायक क्यों होगा? एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सभी जगह दिखाई दे रहा है कि भारत में काम हो रहा है और इसकी चर्चा विदेशों तक की जा रही है। यहां पर आपको बता दें G20 की अध्यक्षता मिलना, इस पर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझना जरूरी है कि जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत को मिला है, इस वजह से भी इस पर नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से नीति है ये विदेशों तक कार्य करती है। आखिर क्यों आज विदेशी मूल के नागरिक ये कहते हैं भारत को कहीं ना कहीं एक मददगार देश के रूप में देखा जा सकता है। आज फ्रांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है। आपको बता दें दर्शकों कि यह भी कहा जा रहा है कि इस बार गुजरात मॉडल के तर्ज पर तैयारी तेज की जा रही है, क्योंकि आखिर क्यों गुजरात में बहुमत से बीजेपी आ पाई है इसको भी समझना जरूरी है। वहां गुजरात की हर एक जनता जिस तरीके से विश्वास दिखाती है, ये बात कही जा रही है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो गुजरात के तर्ज पर तय होगी और चुनाव अब आने वाले हैं, इस पर बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी हुंकार भर दिया है 303 सीटों के पार। इसके साथ ही आपको बता दें, अब बात आती है अंतिम में मैं आपको बताती जाऊं कि कहा जा रहा है कि इस बार विरोध है। राहुल गांधी ने क्या कहा कि मैंने जब यात्रा की है तो इस बार विरोध नजर आ रहा है। यहां पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ाती है तो बीजेपी को हार मिलेगी। अब बात यहां पर यह भी आई सामने दर्शकों कि अगर बीजेपी को हार मिलेगी तो जिस तरीके से उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराया वो किसके नेतृत्व के कारण हो पाया है। ये सारी बातों पर आज सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है, जिसका विस्तार मैंने आपको बताया कि आखिर क्यों केंद्रीय गृह मंत्री इतने कॉन्फिडेंस में है कि 303 सीटों से भी पार भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो स्टार प्रचारकों के रूप में प्रधानमंत्री वैसे लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिस लिस्ट में नाम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का है। हालांकि अटल जी ने भी चुनाव जीता था, लेकिन अगर उनके दिनों की काउंटिंग की जाए तो केवल 6 साल के लिए वो प्रधानमंत्री थे। ऐसे में बात ये सामने आ रही है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री किले को फतेह करते हैं तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। और इसी का विस्तार मैंने आपको बताया, एंटी इनकम्बेंसी का जवाब जनता देगी। एक एक करके चुनाव पर आपको बता दें बिंदुवार तरीके से हम इस तरीके से ही आपको विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज का जो विषय था वो था 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या ऐलान किया। कहा है इस बार बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। तो आपको मैंने बताया केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा है। अब आप इसको समझिए और तय करिए कि आखिर हवा किस ओर बह रही है। आपका बहुत शुक्रिया और द न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका हमेशा ही धन्यवाद।